कंपनी वाला जो चैप्टर चल रहा है उसमें टॉपिक चल रहा था लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि। और ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि है वो दो प्रकार की होती है, ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा और शोधन पर प्रीमियम। ये दोनों कंपनी के लिए लॉस होते हैं और इस लॉस को कंपनी क्या करती है, लाभों से अपलिखित करती है, लाभों से कम करती है। और कैसे करती है, इसके लिए दोनों मेथड मैंने बताए थे और आपको एक इलस्ट्रेशन मैंने करके बताया था, खुद का सोल्व करके। आज मैं आपको इसका बुक का एक इलस्ट्रेशन करके बता रहा हूँ जिसमें हानि की राशि को लाभों से अपलिखित किया जाता है। तो अमाउंट चेंज है, बाकी तरीका वही है जो मैंने बताया था। तो आपके बुक में पेज नंबर 214 पर आपके 22वां इलस्ट्रेशन है, ठीक है। 22वां जो इलस्ट्रेशन है इसमें दे रखा है सचिन लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2013 को 100 रुपए वाले 1000 ऋण पत्र, तो देखो 1000 डिबेंचर्स है ऑफ रुपीज 100 ईच। तो टोटल अमाउंट है वो कितना हो गया, 1 लाख। टोटल अमाउंट हो गया 1 लाख, ठीक है। और इनको 5% बट्टे पर निर्गमित किया है, तो 5% डिस्काउंट है। तो 1 लाख का 5% डिस्काउंट है वो कितना हो गया, 50,000 रुपए। और फिर इसमें दे रखा है कि इनका शोधन भी 5% प्रीमियम पर किया जाएगा, तो 5% वही 1 लाख का। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5%, तो 5% 1 लाख का, इसका भी अमाउंट कितना हो गया, 50,000 रुपए। तो टोटल हानि की राशि है वो कितनी हो गई, 1 लाख रुपए। टोटल लॉस, टोटल लॉस आपके 1 लाख रुपए हो गया। थोड़ा गलत हो गया, 1 लाख का अमाउंट था, 1 लाख का 5%, 50,000 नहीं 5,000 है। 1 लाख थे, 5%, तो 5% 5,000 हो गया। और शोधन पर प्रीमियम 5%, 1 लाख का, ये भी आपके 5,000 हो गया। तो टोटल अमाउंट है वो कितना हो गया, 10,000 रुपए, यानी कि टोटल लॉस 10,000 है। तो टोटल हानि 10,000 है। कंपनी क्या करेगी, इस हानि की राशि को लाभों से अपलिखित करेगी। तो लाभों से अपलिखित करेगी तो इसमें कितनी करेगी, तो इसके लिए 2 तरीके मैंने बताए थे। कि इसके लिए मैंने बताया था पहला तरीका कि जिसमें कंपनी ऋण पत्रों का शोधन एक निश्चित अवधि के पश्चात एक साथ करती है, एक मुश्त करती है, तो हानि की राशि को हम उतने ही वर्षों में अपलिखित कर देते हैं, उतने ही वर्षों में बांट देते हैं। और दूसरा है कि यदि कंपनी ऋण पत्रों का शोधन किस्तों में करती है तो हम उसका रेशियो निकालते हैं और हानि की राशि को भी उसी अनुपात में बांटा जाता है। तो सबसे पहले लेते हैं इसमें, तो आपके जो इलस्ट्रेशन है इसमें दे रखा है कि ऋण पत्रों का शोधन यदि 5वें वर्ष के अंत में किया जाना है, यानी कि 1 साल, पहला तरीका। और दूसरा, यदि ऋण पत्रों का शोधन 5 वर्षों में प्रति वर्ष बराबर राशि में किया जाना है, यानी कि किस्तों में। तो दोनों तरीकों से करना है। सबसे पहले अगर ऋण पत्रों का शोधन एक मुश्त किया जाना है, एक मुश्त किया जाना है, टोटल ऋण पत्रों का मूल्य कितना था, 1 लाख रुपए। और कंपनी ने डिसाइड किया है कि 1 लाख रुपए का भुगतान एक साथ 5 वर्ष के पश्चात किया जाना है। तो हानि की जो राशि है, हानि की राशि टोटल कितनी है, 10,000। 10,000 को भी हम क्या करेंगे, 5 वर्षों में डिवाइड कर देंगे। तो टोटल लॉस आपके 10,000 है, 10,000 को 5 से डिवाइड कर देंगे। तो प्रत्येक वर्ष है हानि की राशि है वो लाभों में से कितनी कम करेंगे, 2,000 रुपये हर वर्ष। P&L अकाउंट में यानी कि लाभ हानि खाते में हम कितनी राशि दिखाएंगे, 2,000 रुपये। निश्चित हो गई राशि, पहले वर्ष 2,000, दूसरे वर्ष, इस प्रकार 5 वर्षों में पूरे 10,000 रुपये के जो लॉस है वो खत्म हो जाएंगे। आगे फिर कंपनी को ये हानि की राशि दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 5 वर्षों में हानि की राशि समाप्त हो जाएगी। तो ये तरीका इस्तेमाल कब किया जाता है, जब कंपनी ऋण पत्रों का शोधन एक साथ करने वाली होती है। अब एक साथ इसमें कब कर रही है, 5 वर्ष के पश्चात। तो हानि की राशि टोटल कितनी थी, 10,000। 10,000 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी राशि होगी, 2,000 रुपये। तो हम क्या करेंगे, वो खाता बनाएंगे जो मैंने पहले बताया था, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। इसमें क्या करेंगे, हर वर्ष P&L अकाउंट में कितनी राशि दिखाएंगे, 2,000 रुपये।
2-2 हज़ार रुपये करके 5 वर्षों तक दिखाएंगे। ठीक है, दिखाने का तरीका अपना वही है जो मैंने पहले बताया था। तो अब हमने ये ज्ञात कर लिया कि हानि की राशि टोटल 10,000 थी और प्रत्येक वर्ष P&L में राशि कितनी दिखाएंगे, 2,000 रुपये। तो अब क्या करेंगे, इसमें खाता बनाना है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, क्योंकि आपका जो इलस्ट्रेशन है इसमें दे रखा है आपके कि कंपनी की पुस्तकों में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट बनाइए यदि ऋण पत्रों का शोधन 5वें वर्ष के अंत में किया जाने के 1 साल। पहला तरीका, तो पहले तरीके के अनुसार लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट है, कैसे बनाएंगे वो देखो ये 22वां जो आपके इलस्ट्रेशन है इसमें लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट बनाना है। तो हानि की राशि हमने ज्ञात की थी 10,000, 5,000 रुपये डिस्काउंट का अमाउंट है, 5,000 रुपये शोधन पर प्रीमियम, तो टोटल हानि की राशि कितनी होगी, 10,000 रुपये। जब एंट्री करते हैं शुरुआत में हानि होती है तो हम हानि को, इनको दोनों को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। डिस्काउंट को भी हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन यानी कि शोधन पर जो प्रीमियम का भुगतान किया जाना होता है, इसके कारण कंपनी को हानि होती है तो इसको भी हम हानि को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, तो दोनों को हमने डेबिट किया था। तो अब लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट बनाएंगे तो हमने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिस्काउंट को हमने डेबिट किया था। तो डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, आपके डिबेंचर्स का, विपरीत पक्ष का आ जाएगा क्योंकि लेजर है ये। ठीक है, और डिस्काउंट का अमाउंट कितना है, 5,000 रुपये। आप पहचान के लिए ब्रैकेट में लिख सकते हो डिस्काउंट, क्योंकि इसमें है डिबेंचर्स का जो नाम है इसमें अमाउंट किसका है, डिस्काउंट का। ठीक है, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को हमने डेबिट किया था डेबिट साइड में, लेकिन विपरीत पक्ष में नाम किसका आ जाएगा, इसमें प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये भी आपके कितना है, 5,000 रुपये। तो टोटल हानि की राशि कितनी हो गई, 10,000 रुपये। तो देखो इसमें दे रखा था कि 1 अप्रैल 2013 को निर्गमन किया था। तो 1 अप्रैल 2013 को हमारे को ये लॉस 10,000 का हो गया। शोधन पर प्रीमियम लॉस तो बाद में होगा, लेकिन एंट्री हम पहले ही कर रहे हैं, तो 1 अप्रैल को पहले ये एंट्री कर देंगे। अब मैंने बताया था कि हानि की जो राशि है P&L में कितनी दिखाएंगे, तो मैंने बताया था कि इसमें दे रखा है कि ऋण पत्रों का शोधन 5 वर्ष के पश्चात एक साथ किया जाना था। तो हानि की राशि जो 10,000 थी, 10,000 को 5 से डिवाइड कर देंगे। हर वर्ष P&L में राशि है वो कितनी दिखाएंगे, 2,000 रुपये। तो पहले वर्ष के अंत में, तो पहले वर्ष का अंत कब होगा, 31 मार्च 2014, 31 मार्च 2014 बाई P&L में राशि कितनी दिखाएंगे, 2,000 रुपये लाभ हानि खाते में। तो अब 2,000 रुपये लाभ हानि खाते में से हम कम कर देंगे, तो अब हानि की राशि है वो कितनी बची, 8,000 रुपये। तो बाई बैलेंस CD 8,000 रुपये। ठीक है, ये आपके अमाउंट आ जाएगा 10,000 रुपये। फिर दूसरे वर्ष के प्रारंभ में 2014 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD। तो दूसरे वर्ष के प्रारंभ में जो शेष है वो कितना आ गया, 8,000। हानि की राशि जो टोटल पहले 10,000 थी, उस 10,000 में से 2,000 रुपये हमने लाभ हानि खाते में दिखा दिए पहले वर्ष, तो 8,000 बचे। अब दूसरे वर्ष में लाभ हानि खाते में कितनी दिखाएंगे, वही 2,000 रुपये। तो दूसरे वर्ष का अंत 2015 31 मार्च बाई P&L, लाभ हानि खाते में कितनी राशि दिखाएंगे, वही 2,000 रुपये। तो अब बैलेंस है वो कितना बचेगा, 8,000 में से 2,000 रुपये और कम कर दिए हमने, तो बैलेंस कितना बच गया, 6,000 रुपये। तो बाई बैलेंस CD 6,000 रुपये। ये हो गया आपके दूसरे वर्ष का। तीसरे वर्ष के प्रारंभ में 2015 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD, तो कितना था, 6,000 रुपये। तीसरे वर्ष में हानि का जो बैलेंस है 6,000 बचा। तीसरे वर्ष फिर P&L में हम कितनी राशि दिखाएंगे, वही 2,000 रुपये। तो तीसरे वर्ष का अंत कब हो रहा है, 2016 31 मार्च बाई P&L। ये 2,000 रुपये हमने P&L में दिखा दिए। 6,000 में से 2,000 रुपये और कम हो गए, तो अब 31 मार्च को जो बैलेंस है वो कितना बच गया, 4,000। ये टोटल लगा दिया। चौथे वर्ष के प्रारंभ में
2016 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी। चौथे वर्ष के प्रारंभ में हानि का जो शेष है वो कितना था, 4000 रुपये। अब चौथे वर्ष के अंत में हानि की राशि कितनी दिखाएंगे, वही 2000 रुपये, यानी कि 2017 31 मार्च बाई P&L अकाउंट। ये 2000 रुपये हमने P&L में दिखा दिए। तो अब बैलेंस है वो कितना बच गया, 2000 रुपये। ये इसका हमने टोटल लगा दिया। पांचवें वर्ष के प्रारंभ में तो 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी। पांचवें वर्ष के प्रारंभ में हानि का शेष कितना था, 2000, और पांचवें वर्ष के अंत में P&L में राशि कितनी दिखा देंगे, 2000 रुपये। तो 2018 31 मार्च बाई P&L में राशि दिखा देंगे 2000 रुपये। 2000 रुपये था, 2000 P&L में दिखा दिया, कोई बैलेंस नहीं बचा, हमारा खाता कंप्लीट हो गया। ये है पहला मेथड जिसमें हानि की राशि को हम P&L में इस प्रकार से दिखाएंगे। हर वर्ष राशि समान है। ये तरीका कब मैथ इस्तेमाल किया जाता है, खाता तो एक ही तरीके से बनाया जाता है, दोनों कोई सा भी तरीका इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इसमें हानि की राशि हर वर्ष समान है, 2-2000 रुपये। जिसमें ऋण पत्रों का शोधन कंपनी एक साथ करने वाली होती है, उसमें हानि की राशि जो होती है P&L में वो हर वर्ष समान होती है, बराबर होती है, क्योंकि हानि की राशि को उतने वर्षों में डिवाइड कर देते हैं। इसमें कंपनी ऋण पत्रों का शोधन 5 वर्ष के पश्चात करने वाली थी, तो हानि की राशि टोटल कितनी थी, 10,000। तो 10,000 में 5 का भाग दे दिया तो 2-2,000 रुपये आ गए। ये तो हो गया पहला तरीका। अब है दूसरा तरीका। दूसरा जो तरीका है इसमें दे रखा है कि ऋण पत्रों का शोधन 5 वर्ष में बराबर किया जाना है, यानी कि किस्तों में कर रही है। बराबर का मतलब है कि 1 लाख रुपए ऋण पत्र थे और ऋण पत्रों जो 1 लाख है हर वर्ष, तो 5 का भाग दे दो 1 लाख में, यानी कि हर वर्ष हम 20-20 हज़ार रुपए के ऋण पत्रों का भुगतान करेंगे। तो उसका पहले हम रेशियो निकालेंगे, हानि की राशि है उसी अनुपात में ज्ञात करेंगे। तो पहले P&L में कितनी राशि दिखाएंगे ये ज्ञात करने के लिए हमारे को एक छोटी सी टेबल बनानी पड़ेगी, उसके बाद में फिर ये इस प्रकार का खाता बनेगा। तो पहले अगर ऋण पत्रों का शोधन किस्तों में करते हैं तो हम जो टेबल है वो कैसे बनाएंगे वो देखो। तो दूसरा तरीका जिसमें कंपनी ऋण पत्रों का शोधन किस्तों में करती है, और इसमें ऋण पत्रों की टोटल राशि कितनी थी, 1 लाख रुपए की, और इसमें निर्धारित किया गया कि कंपनी ऋण पत्रों का शोधन है 5 वर्षों में बराबर करेगी, यानी कि 1 लाख रुपए का भुगतान 5 वर्षों में बराबर। तो 1 लाख में 5 का भाग दे दो, हर वर्ष 20-20 हज़ार रुपए के ऋण पत्रों का शोधन करेगी। तो पहले वर्ष के अंत में ऋण पत्रों का जो मूल्य है वो कितना था, 1 लाख रुपए। अब इसमें से 20,000 रुपए के ऋण पत्रों का शोधन कर देंगे तो ऋण पत्रों का जो अमाउंट है वो कितना बचेगा, 80,000। फिर 80,000 में से 20,000 का शोधन कर देंगे, अमाउंट है वो कितना बचेगा, 60,000। 60,000 में से फिर 20,000 का शोधन कर देंगे, अमाउंट है वो कितना बचेगा, 40,000। फिर इसमें से 20,000 का भुगतान, शोधन मतलब भुगतान, तो फिर अमाउंट कितना बचेगा, 20,000, और फिर 20,000 का भुगतान कर देंगे, अमाउंट नहीं बचेगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये इसी का रेशियो निकाल लेंगे हम। ये 1,80,000 60,000 है, तो हम ये 0-0 जैसे काट देते हैं तो ये संख्या 2-2 से कट जाएगी, 2 1 2 3 4 5 इस प्रकार से हो जाएगी आपके। तो इसका 1 2 3 4 और 5, 0-0 काटने के बाद ये संख्या 2-2 से कट जाएगी आपके। तो इस प्रकार से रेशियो है ये कितना आ जाएगा, 5 4 3 2, और इनका टोटल कर लेंगे, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, ठीक है। अच्छा, हानि की राशि टोटल हमारी कितनी थी, 10,000 रुपये। निर्गमन पर पट्टा 5,000 और शोधन पर प्रीमियम 10,000। अब क्या करेंगे, हानि की जो राशि है इसको पहले वर्ष P&L में कितनी राशि दिखाएंगे, तो 5 बटे टोटल कितना है, 15, और हानि की राशि कितनी है, 10,000। तो ये अमाउंट है वो कितना आ जाएगा, 3,333.33 आता है। तो राउंड फिगर में करते हैं, 0.33 50 पैसे से कम होते हैं उसको छोड़ देंगे, और 50 पैसे से ऊपर होता है उसको मान लेंगे।
तो उसको हम क्या करेंगे, पॉइंटों में ऐसे कर लेंगे, अगर 5 से कम है उसको छोड़ देंगे, 5 से ऊपर होता है तो हम उसको क्या करते हैं, एक उसमें ऐड कर लेते हैं, एक मान लेते हैं उसको, ठीक है। जैसे पॉइंट 33 है, छोड़ देंगे, लेकिन अगर पॉइंट 5 से ऊपर है, अगर 6 है तो एक उसमें 6 की जगह आपके 7 आ जाएगा। तो अब देखो फिर दूसरे वर्ष का फिर निकालेंगे, 4/15 इंटू 10,000, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके 2,667 रुपये। फिर इसका आ जाएगा आपके तीसरे वर्ष का 3/15 इंटू 10,000, तो इसका अमाउंट है वो कितना आ जाएगा आपके 2,000। फिर चौथे वर्ष का 2/15 इंटू 10,000, ठीक है। तो इसका आ जाएगा आपके 1,333 रुपये। और पांचवें वर्ष का 1/15 इंटू 10,000, तो इसका आ जाएगा आपके 667 रुपये। ये वो हानि की राशि है जो P&L में दिखाई जानी है। ये टेबल हमने इसलिए बनाई है कि P&L में कितनी राशि दिखाएंगे। अब इसके बाद में हम जो खाता बनाएंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, उसमें P&L में जो राशि दिखाएंगे, जैसे हमने पहले दिखाया था, उसमें ये राशि दिखाएंगे। पहले वर्ष 3,333, दूसरे वर्ष ये, तीसरे वर्ष ये, चौथे वर्ष और पांचवें वर्ष। बस फर्क इतना ही है, तो पहले तरीके में हर वर्ष हानि की राशि 2,000 रुपये दिखाई थी, टेबल बनाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये टेबल हम कब बनाते हैं, जब कंपनी ऋण पत्रों का शोधन किस्तों में करती है, इनमें 20-20 हज़ार रुपये भुगतान कर रही है, तो इसका रेशियो निकाल लेंगे, हानि की राशि को भी इसी अनुपात में बांट देंगे। तो हानि की राशि प्रत्येक वर्ष P&L में ये राशि दिखाई जाएगी, ठीक है। अब हम खाता बनाएंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। टेबल बना ली थी और टेबल में प्रत्येक वर्ष P&L में राशि कितनी दिखाई जानी है वो हमने ज्ञात कर ली थी। अब ये खाता बनाएंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ये ठीक उसी प्रकार से बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था। हानि की राशि जो डिस्काउंट की थी उसको किस नाम से दिखाएंगे, टू डिबेंचर्स, यानी कि इसमें अमाउंट किसका है, आपके डिस्काउंट का। ये मैंने इसके पहचान के लिए लिखा है 5,000 रुपये। और इसके बाद में था आपके प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, 5,000 रुपये ये थी। तो टोटल हानि की राशि है वो कितनी हो गई, 10,000 रुपये। अब पहले वर्ष के अंत में, क्योंकि 1 अप्रैल 2013 को निर्गमन किया था, तो पहले वर्ष के अंत 31 मार्च 2013 तो बाई P&L पहले वर्ष हमने हानि की राशि वो कितनी ज्ञात की थी, इसमें 3,333 रुपये, ठीक है। तो 10,000 में से 3,033 घटा देंगे, इसके बाद में बैलेंस आ जाएगा बाई बैलेंस CD, तो आपकी आ जाएगा 6,667 रुपये टोटल लगा देंगे। फिर दूसरे वर्ष के प्रारंभ में, तो दूसरे वर्ष का प्रारंभ हो रहा है 2014 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD। तो बैलेंस BD कितना था, 6,667 रुपये। दूसरे वर्ष, तो दूसरे वर्ष का अंत कब हो रहा है, 2015 31 मार्च बाई P&L। और दूसरे वर्ष P&L में राशि है वो कितनी दिखाई थी, 2,667 रुपये, ठीक है। तो ये 6,667 रुपये के टोटल में से ये घटा देंगे, तो अब जो बैलेंस है बाई बैलेंस CD कितना बच गया आपके, 4,000 रुपये, ठीक है। ये टोटल लगा दिया हमने 6,667 रुपये। ये हो गया दूसरे वर्ष का। तीसरे वर्ष का प्रारंभ 2015 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD। तीसरे वर्ष के प्रारंभ में जो बैलेंस है वो कितना था, 4,000 रुपये। तीसरे वर्ष का अंत हो रहा है 2016 31 मार्च बाई P&L। और P&L में हमने कितनी राशि ज्ञात की थी, टेबल जो बनाई थी हमने 2,000 रुपये। तो 4,000 में से
₹2000 हमने P&L में दिखा दिए, तो अब हानि की राशि है वो कितनी बची? ₹2000 बाई बैलेंस शीट ₹2000 बच गए। ये तीसरे वर्ष का हो गया। अब चौथे वर्ष का प्रारंभ 2016 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी। तो चौथे वर्ष के प्रारंभ में हमारा जो बैलेंस है वो कितना था? ₹2000। और चौथे वर्ष का अंत कब हो रहा है? 2017 31 मार्च। और चौथे वर्ष में हमने P&L में राशि है वो कितनी दिखाई थी? ₹1333। जो टेबल बनाई थी उसमें, तो टेबल में जो राशि दिखाई थी इससे पहले जो बनाई थी वो राशि दिखाएंगे। तो P&L में राशि कितनी दिखाई थी? ₹1333। तो ₹2000 हमारा बैलेंस था, ये टोटल हानि की राशि। उसमें से ₹1333 हमने P&L में दिखा दिया। तो अब हानि की राशि है वो कितनी बची? बाई बैलेंस सीडी। तो 2000 में से 1333 घटा देंगे तो ये बच गया आपके ₹667। ये टोटल आ गया आपके पांचवें वर्ष के प्रारंभ में। तो पांचवें वर्ष का प्रारंभ 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी। पांचवें वर्ष के प्रारंभ में हानि की राशि है वो कितनी थी? 667। और पांचवें वर्ष के अंत में हम P&L में भी राशि कितनी दिखा रहे हैं? ₹667। तो पांचवें वर्ष का अंत 2018 31 मार्च बाई P&L। तो पांचवें वर्ष में हानि की राशि ₹667 दिखा दी। ₹667 का हमारा हानि का शेष था और P&L में भी हमने 667 दिखा दिए। अब हमारे पास हानि का कोई बैलेंस नहीं बचा, यानी कि पूरी हानि हमने अपलिखित कर दी, समाप्त कर दी। ये इस प्रकार से आपके ये खाता बन जाएगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, मैंने ये जो आपको इलस्ट्रेशन बताया था आपके बुक का 22वां इलस्ट्रेशन था, ये आपके पेज नंबर 214 पर। इसमें दोनों मेथड से पहले मैंने इससे पहले जो बताया था वो मैंने क्वेश्चन अपनी तरफ से बना करके आपको बताया था और ये आपके बुक का बताया। तो आप एक बार क्या है उस इलस्ट्रेशन को मेरे पहले वाले को एक बार फिर से आप रिपीट करना और उसके बाद में फिर आप इसको दोबारा करना। ये आपके अच्छी तरह ये क्वेश्चन है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दोनों मेथड आगे। इसमें अगर ऋण पत्रों का शोधन एकमुश्त करती है या किस्तों में करती है कंपनी, तो हम किस प्रकार से ये खाते में राशि दिखाएंगे। ठीक है, इसको कर लेना।